देखिए, सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच गांव वाला अपने हरे भरे खेत में पहुंचता है। लताओं और पत्तों के बीच छिपा हुआ है सफेद कद्दू, जिसे हम पेठे का फल भी कहते हैं। यह आकार में बड़ा और वजन में भारी होता है। वह इसे बड़े प्यार से तोड़ता है, टोकरी में रखता है और कच्चे रास्तों से होते हुए घर की ओर चल पड़ता है। चारों तरफ हरियाली है और हवा में हल्की ठंडक फैली है। घर के आंगन में पहुंचकर तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा खाने वाला चूना मिलाया जाता है। यही चूना पेठे को बाहर से सख्त और कुरकुरा बनाता है। अब गांव वाला इस बड़े फल को चाकू से काटता है। अंदर का हिस्सा बर्फ जैसा सफेद दिखाई देता है। वह पहले इसका सख्त हरा छिलका हटाता है, फिर अंदर का नरम बीज वाला गूदा अलग कर देता है। ये गूदा बाद में काम आएगा, इसलिए इसे फेंका नहीं जाता। अब सफेद सख्त हिस्से को बराबर आकार के चौकोर टुकड़ों में काटा जाता है। हर टुकड़ा एक जैसा हो ताकि मिठाई भी सुंदर दिखे। इन टुकड़ों को छूने वाले पानी में डालकर पूरी तरह डुबो दिया जाता है। ऊपर से लकड़ी का ढक्कन रखा जाता है। अब इंतजार, पूरी रात ये टुकड़े पानी में ही रहते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए। अगली सुबह पेठे के इन टुकड़ों को साफ बहते पानी से बार बार धोया जाता है। छूने का एक भी अंश न बचे, इसके लिए अच्छी तरह धोना जरूरी है। अब ये टुकड़े पकाने के लिए तैयार हैं। चूल्हे पर कड़ाही चढ़ाई जाती है। उबलते हुए पानी में इन टुकड़ों को पकाया जाता है। जब ये हल्के पारदर्शी दिखने लगते हैं तो इन्हें पानी से निकाल लिया जाता है। अब इन उबले हुए टुकड़ों पर खूब सारी चीनी डाली जाती है। चीनी अच्छे से मिलाकर 2 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे चीनी पिघलकर चाशनी बन जाती है और पेठे के अंदर तक समा जाती है। अगले दिन चाशनी और पेठे को बड़ी लोहे की कड़ाही में तेज आंच पर पकाया जाता है। लकड़ी की आग जल रही है और गांव वाला इसे लगातार चलाता रहता है। धीरे धीरे चाशनी गाढ़ी होने लगती है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और चीनी फिर से जमने लगती है। कुछ ही देर में ये गीले टुकड़े सूखे, सफेद और मीठे पेठे की असली मिठाई बन जाते हैं। इसे ही सूखा पेठा कहा जाता है। अब बात उस नरम गूदे की जिसे पहले अलग किया गया था। उसे छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्री और थोड़ा पानी मिलाकर उबाला जाता है। फिर इसे मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ा जाता है। इससे हरे रंग का गाढ़ा प्राकृतिक रस निकलता है। एक गिलास में बर्फ, नींबू का एक टुकड़ा और पुदीने की पत्तियां डाली जाती हैं। ऊपर से यह ठंडा ठंडा रस डाला जाता है और इस तरह ताजगी भरा शरबत तैयार हो जाता है। एक तरफ मेहनत से बनी मीठी मिठाई और दूसरी तरफ ठंडक देने वाला यह हरा शरबत। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि प्रकृति की हर चीज का सम्मान है। तो बताइए, गांव के तरीके से बना ये पेठा और शरबत आपको कैसा लगा?